नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हमने पिछली नशिस्त में वसीले के तसव्वुर पर कुरान मजीद की चंद आयात की रोशनी में गुफ्तगू की थी। आज इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए चंद और आयात मुक़द्दसा वसीले के तसव्वुर की वजाहत के लिए आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली गुफ्तगू में हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 35 बतौर मज़मून तिलावत किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में तक़र्रुब और रसाई के लिए वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम फ़लाह पा जाओ। इसके अलावा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 57, आयत नंबर 79 और सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64, इसको हमने कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हमने तसव्वुर वसीला पर गुफ्तगू की। अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 33 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि ए मेरे महबूब, अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता कि आप इनमें मौजूद हों और अल्लाह इन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाए। अगले हिस्से में फरमाया, वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और ना ही अल्लाह की ज़ात इन हालात में इन पर अज़ाब नाजिल फरमा सकता है कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने अज़ाब के नाजिल ना करने की दो वजूहात बयान की हैं। पहली वजह, कुरान मजीद की ये आयत बता रही है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहसीयत रसूल और बहसीयत नबी आज भी अपनी उम्मत में मौजूद हैं, और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौजूदगी के सबब से और मौजूदगी के वसीले से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे महबूब, आप इनमें मौजूद रहें और अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो, ये अल्लाह को ज़ेब नहीं देता। दूसरी चीज़ जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, वो फरमाया, वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और वो अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब कर रहे हों और अल्लाह उन पर अज़ाब नाजिल फरमाए, अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता। अब सामईन मोहतरम, दो चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह ने इसमें आयत मुक़द्दसा में किया है। पहले अल्लाह ने हुज़ूर की मौजूदगी का ज़िक्र किया और बाद में अपनी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने वालों और बख्शिश तलब करने वालों पर अपने अज़ाब को नाजिल ना करने की बात की। ये आयत मुक़द्दसा बता रही है कि हुज़ूर के वसीले को पहले ज़िक्र किया, हुज़ूर की मौजूदगी को पहले ज़िक्र किया, और इस्तिग़फ़ार करने पर और तौबा करने पर अपना अज़ाब नाजिल ना करने की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में की। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, ये आक़ाए दो जहाँ की मौजूदगी का ज़िक्र पहले करना और मुक़द्दम रखना इस बात पर दलालत करता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत में आज भी मौजूद हैं। आक़ाए दो जहाँ की मौजूदगी और हुज़ूर के वसीले की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि मेरे महबूब, आपकी मौजूदगी के वसीले की वजह से मैं उम्मत पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमा सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके अलावा अब अगली आयत जो कुरान मजीद सूरह आले इमरान की, ये सूरह नंबर 3 है और आयत नंबर 37, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
वकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तर्जुमा समात फरमाइए ताकि बात आसानी से समझ आ सके। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और इसकी निगरानी ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी गई। किसकी निगरानी? हुजरा मरियम अलैहिस्सलाम की। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके पास इबादत गाह में दाखिल होते तो वो उसके पास नित नए खाने देखते, बेमौसम फल देखते। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं? ये नित नए खाने, ये बेमौसम फल, अनवा व अक़साम के खाने कहाँ से आते हैं? तो सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, फरमाने लगी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मेरे लिए आते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब इस आयत के मुत्तसिल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उस दुआ का ज़िक्र किया जो हुजरा मरियम अलैहिस्सलाम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाई। कुरान ज़िक्र करता है, फरमाया हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा, और इसी जगह पर और इसी मुकाम पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। किस मुकाम पर? वो जो हुजरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब अगले अल्फाज कुरान मजीद के उन पर गौर कीजिए। फरमाया, क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, मेरे मौला मुझे अपनी जनाब से पकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। अब यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ज़हनों में ये इश्काल पैदा होता है कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा अनवर में ख़बरगिरी के लिए जाते, तशरीफ़ ले जाते, तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने देखते, अनवा व अक़साम के खाने देखते। तो एक दिन अचानक ख़याल आ गया कि जो बेमौसम फल और अनवा व अक़साम के खाने जो रब की ज़ात अता कर सकती है, तो क्या वो ज़ात मुझे बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता नहीं कर सकती? इस ख़याल के आने के सबब से वहाँ खड़े होकर दुआ कर दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी के जहन में भी ये शुबा पैदा हो जाए या अश्काल पैदा हो जाए या ख़याल पैदा हो जाए कि वहाँ खड़े खड़े अचानक ख़याल आने से दुआ कर दी थी, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ये बात होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी हुनालिका ना कहता। हुनालिका लफ्ज़ जब आया कि उसी मुकाम पर खड़े होकर, हालांकि हर रात सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते थे, शब्बेदारी करते थे, दुआएं भी करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मुकाम दुआ का जिक्र किया है कि उसी जगह पर खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये लफ्ज़ हुनालिका लाना इस बात पर दलालत करता है कि ये मुकाम दुआ का जिक्र किया जा रहा है, वरना हर रात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं, ज़रा इस पर अगर गौर करें तो बात समझ में आती है। वो क्या कि क्या ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पहले कभी अल्लाह से दुआ ना की थी औलाद के लिए? और दुआ को अब ही क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा जब सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरा अनवर में खड़े होकर दुआ मांगी? उस वक़्त दर्जा कबूलियत मिला। और फिर तीसरी चीज़ कि इस मुकाम, ख़ास मुकाम पर खड़े होकर दुआ क्यों की? कुरान ने सिर्फ इस मुकाम पर खड़े होकर दुआ करने का जिक्र क्यों किया? ये चंद सवालात हैं जो आपको ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ख़ास मुकाम पर खड़े होकर दुआ मांगने के सबब से और वसीले से अल्लाह पाक ने बशारत दे दी बेटे की। अब आगे जिक्र किया जा रहा है, क्या फरमाया
قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 39، فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی نماز پڑھ رہے تھے یا دعا کر رہے تھے کہ فرشتوں نے فرزند یحییٰ کی بشارت دے دی۔ حاضرین ذی احتشام، ذرا توجہ کیجئے کہ وہ مقام جس مقام پر اللہ رب العزت بے موسم پھل دے رہا ہے وہ حجرہ مریم علیہ السلام، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اس مقدس مقام کی وجہ سے، اس بابرکت مقام کی وجہ سے اللہ پاک نے یحییٰ کی بشارت دے دی۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر صرف بشارت نہیں دی بلکہ اس مقام کا ذکر بھی کیا کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حاضرین محترم، اس آیت مقدسہ کی روشنی میں یہ بات اور نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقدس ایسے مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے کہ جس مقام کو اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے اور اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو جائے تو اللہ ان مقدس مقامات کے وسیلے سے دعائیں مقبول فرماتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اور صرف قبول نہیں کرتا بلکہ بڑی پرانی آزمائش جو ہوتی ہے اور طلب جو ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہ خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ورنہ اولاد کے لیے دعائیں اس سے پہلے بھی مانگ چکے تھے، مگر اس مقدس مقام کے سبب سے اور وسیلے سے اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اب معزز ناظرین، اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ ترجمہ سنیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، وجہ ہی فرتد بصیرا۔ توجہ، جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب معزز ناظرین، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شے کو انبیاء سے نسبت ہو جائے، جس شے کو صلحاء سے نسبت ہو جائے، اولیاء سے نسبت ہو جائے، اس سے توسل کرنا توحید کے منافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید آپ اور میں زیادہ نہیں جانتے بلکہ انبیاء سے بڑھ کر توحید سے واقف کوئی نہیں ہے۔ جتنی توحید سے واقفیت انبیاء کی ہے یا اللہ کے نیک بندوں کی ہے یا صلحاء کی ہے، آپ اور میرے جیسے گناہگار بندوں کی توحید سے اتنی واقفیت نہیں۔ معزز ناظرین، قمیض بھیجنے والا بھی تصور کیجئے نبی ہے، جس کے پاس قمیض بھیجی جا رہی ہے وہ بھی نبی ہے۔ اب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں، وہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض پر کوئی دوائی لگا کر بھیجی تھی، کوئی جڑی بوٹی لگا کر بھیجی تھی؟ نہیں، فقط وہ جسم یوسف سے مس تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہونے والی اس قمیض کے وسیلے سے اور قمیض کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس کر دیا۔ ارے جو خدا کی ذات صرف جسم یوسف سے مس ہونے والی قمیض کے وسیلے سے بینائی لٹا سکتا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کسی نبی کی نسبت والی کسی چیز کا وسیلہ پیش کریں تو بعید نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگا جائے وہ وسیلہ انبیاء، وسیلہ صلحاء، وسیلہ اولیاء اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اب معزز ناظرین، یہاں اہل ذوق کے لیے میں پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے آپ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہ آپ کے لطف و کرم سے دیدائے یعقوب میں، آپ کے لطف و کرم سے دیدائے
याकूब में फिर पलट आई बसीरत, फिर से बीनाई मिली, फिर पलट आई बसीरत, फिर से बीनाई मिली। बस वो कमीज़ हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जिस्म अतहर से मस हुई कमीज़ जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर डाली गई तो उस कमीज़ के वसीले से अल्लाह पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेनाई लुटा दी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो चंद आयात मुक़द्दसा थी जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सराहत के साथ और बड़ी वज़ाहत के साथ वसीले के तसव्वुर को वाज़े कर दिया। अब आइए कुरान मजीद के बाद अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में वसीले के तसव्वुर की मज़ीद वज़ाहत करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले सही बुखारी की हदीस पाक पेश कर रहा हूँ और रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। वो क्या कि 3 मुसाफिर थे, वो जंगल में सफ़र कर रहे थे। तो सफ़र करते करते अचानक मौसम ख़राब हुआ, माहौल ख़राब हुआ, अंधेरी चली और मौसम बदला। तो मौसम बदलने के साथ ही ठंडी हवाएं चलीं तो मूसलाधार और तेज़ बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। जब बारिश शुरू हुई तो वो जो 3 मुसाफिर थे उन्होंने दाएं बाएं देखा कहीं पनाह लेने के लिए कोई जगह मिल जाए, कहीं छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए। उन्हें करीब एक गार नज़र आ गया। वो तीनों बारिश से बचने के लिए गार में छुप गए। मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, एक पत्थर सिरकता हुआ उस गार के धाने पर आ गिरा और गार का धाना बंद हो गया। अब वो जो 3 मुसाफिर थे अब वो गार के अंदर बंद होकर रह गए, परेशान हो गए। बाहर से आसमान भी नज़र नहीं आ रहा, निकलने का रास्ता भी नहीं बचा। परेशानी के आलम में बजाय मायूस होने के उन्होंने एक तरकीब सोची और जब तरकीब सोची तो मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुजूर अपना अपना कोई ऐसा अमल वसीले के तौर पर पेश करते हैं कि उस नेक अमल के वसीले से अल्लाह पाक हमें इस परेशानी से आज़ादी अता फरमा दे और निजात अता फरमा दे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहला शख्स जो अल्लाह की बारगाह में अपना नेक अमल पेश कर रहा है वो अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करने वाला था, खिदमत गुजार था। बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्ज़ुरू अअमालन अमिलतुमूहा लिल्लाहि सालिहतन फदुल्लाह बिहा लअल्लहु यफ़रुजहा, कि अपने अपने नेक